नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको रेलवे ट्रैक से जुड़ी एक मिस्टीरियस स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये घटना घटी है मैथ्यू नाम के एक लड़के के साथ में, जो कि एक स्ट्रीट पेंटर है। स्ट्रीट पेंटर वो लोग होते हैं जो कि कहीं पर भी पेंटिंग बना देते हैं। कभी कभी ये अपनी मन से पेंटिंग बना देते हैं, या फिर कुछ कंपनीज या फिर कुछ लोग अपनी मनपसंद जगहों पर पेंटिंग बनाने के लिए ऐसे लोगों को हायर करते हैं। ऐसे ही लोगों को स्ट्रीट पेंटर्स कहा जाता है। मैथ्यू भी एक स्ट्रीट पेंटर ही था। एक बार उसको एक कंपनी अप्रोच करती है, एक जंगल में एक पुराने रेलवे ट्रैक पर एक पेंटिंग बनाने के लिए, और वहीं पर उसके साथ यह मिस्टीरियस इंसिडेंट घट जाता है। और आज वही मिस्टीरियस इंसिडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि इस चैनल की रीच बढ़े और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास आते रहें। तो अब आगे की कहानी मैं आपको मैथ्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम मैथ्यू है। मैं कनाडा का रहने वाला हूँ। मैं एक स्ट्रीट पेंटर हूँ। स्ट्रीट पेंटर मतलब दीवारों पर, बिल्डिंग्स पर, या फिर फ्लोर पर, या फिर कहीं पर भी जो लोग पेंटिंग करते हैं, बड़े बड़ी कंपनीज और कुछ लोग ऐसे पेंटर्स को हायर करती हैं। मैं उन्हीं पेंटर्स में से एक हूँ जो कि कहीं पर भी स्ट्रीट पेंटिंग करने लगता हूँ। कभी कभी मुझे बड़ी बड़ी कंपनीज़ पेंटिंग करने के लिए हायर भी करती हैं। दरअसल वो कंपनीज़ मुझे कहती हैं कि मैं पेंटिंग के ज़रिए उनके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करूं। कभी कभी ये काम करने में रिस्क भी होता है, क्योंकि ये एक तरीके से इलीगल है। क्योंकि ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ मुझे प्राइवेट प्लेसेस पर एडवर्टीज़मेंट करने के लिए बोलती हैं, और मुझे बहुत ही मोटा पैसा मिलता है ऐसी रिस्की काम करने के लिए। क्योंकि कभी कभी प्राइवेट जगह पर पेंटिंग बनाने की वजह से मुझे पुलिस पकड़ भी चुकी है, और मुझे फिर बहुत ही भारी पेनल्टी भी भरनी पड़ी। इसलिए जब भी मुझे किसी प्राइवेट ज़मीन पर पेंटिंग बनाने का ऑर्डर मिलता था, तो मैं उनसे हाई फ़ीस की डिमांड करता था, और वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ मुझे हाई फ़ीस देती भी थी। तो ये घटना है 2018 की। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने मुझे अप्रोच किया। मैं उस कंपनी का नाम तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ही मोटा पैसा दिया और कहा कि मैं एक रेलवे स्टेशन के पटरी पर जाके, जो कि करीबन 15 साल से बंद है, एक पेंटिंग बनाऊं। मतलब उनकी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करूं। मैंने कहा कि वो जगह रिस्की तो नहीं। मुझे कंपनी ने बताया कि वहाँ पर रेलवे का ट्रैक था जहाँ से ट्रेन गुज़रा करती थी, लेकिन पिछले 15 साल से वो ट्रैक बंद है और अब वहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं गुज़रती है। कभी कभी लोग वहाँ पर हाइकिंग वगैरह करने के लिए जाते रहते हैं, क्योंकि वो रेलवे ट्रैक एक जंगल के बीचों बीच था, जो कि बहुत बड़ा जंगल था, और इसी वजह से कई लोग वहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आया करते थे। और अगर मैं वहाँ पर ऐसी पेंटिंग बनाऊँगा तो शायद उनकी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हो। लेकिन ये बहुत रिस्की काम था, क्योंकि अगर मुझे पुलिस पकड़ लेती तो मेरे ऊपर लीगल एक्शंस लिए जा सकते थे। लेकिन क्योंकि मुझे मोटा पैसा मिल रहा था, तो मैं ये काम करने के लिए मान गया। मैं हमेशा रात के वक्त पेंटिंग करने के लिए निकलता था, जब भी मुझे कोई रिस्की काम करना होता था। तो 2018 में एक रात को मैं उसी जंगल में स्ट्रीट पेंटिंग बनाने के लिए उस लोकेशन पर पहुंच गया, जहां पर मुझे उस कंपनी ने जाने को बोला था। मैं रात के करीबन 11 बजे उस लोकेशन पर पहुंच गया। मेरे हाथ में एक लालटेन थी, जिसको पकड़कर मैं स्ट्रीट पेंटिंग कर रहा था। उस वक्त मेरे आसपास कोई भी नहीं था, एकदम घना जंगल, और मेरी आंखों के सामने एक रेलवे ट्रैक था, और उसी के ऊपर मुझे वो पेंटिंग बनानी थी।
मुझे कंपनी ने एक फ़ोटो दे दी और कहा कि यही फ़ोटो मैं उस पटरी के ऊपर बना दूं। मैं उस पटरी के ऊपर पेंटिंग बना ही रहा था, तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किसी और चीज़ की नहीं बल्कि एक ट्रेन की आवाज़ थी। जैसे ही मुझे ये आवाज़ सुनाई दी तो ये आवाज़ जहाँ से आ रही थी मैं वहीं पर देखने लगा। जब मैंने उस तरफ देखा तो मुझे कुछ भी नज़र तो नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेन की आवाज़ बढ़ते जा रही थी। मतलब वो ट्रेन मेरी तरफ ही आ रही थी। लेकिन हैरानी की बात है, ये रेलवे ट्रैक तो पिछले 15 सालों से बंद था और ये रेलवे ट्रैक कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा ही ये रेलवे ट्रैक होगा। तो आखिरकार ये ट्रेन आ कहाँ से रही थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं उस रेलवे ट्रैक से थोड़ा दूर हट गया और उस आवाज़ को अच्छे से सुनने लगा। फिर करीबन 15-20 सेकंड बाद एक ट्रेन, जो कि बहुत ही पुरानी ट्रेन लग रही थी, 60s-70s के टाइम पे जो ट्रेन चलती थी, वो ट्रेन मुझे ऐसी लग रही थी। वो ट्रेन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उसके बाद जो मैंने देखा वो मेरे आँखों के सामने आज भी एकदम आईने की तरह साफ़ है। मैंने देखा कि उस ट्रेन के अंदर से लोग उतर रहे थे और वापस चढ़ रहे थे। वो लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, मैं कुछ नहीं जानता। वो ट्रेन वहाँ पर करीबन 10 से 15 सेकंड तक खड़ी रही। लोग उसमें चढ़ रहे थे और उतर रहे थे। मेरा शरीर तो जैसे एकदम जम सा गया था। मैं बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं पा रहा था। मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। 15 सेकंड बाद वो ट्रेन वहाँ से निकल जाती है और फिर मैं भी अपने आप को सँभालता हूँ और वहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपने मन में ये सोच लिया था कि मैं उस कंपनी को पेंटिंग बनाने से मना कर दूँगा और उनके पैसे भी वापस दे दूँगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये मेरा काम है, मैं अपने काम से नहीं भाग सकता। फिर मैं उस जगह पर वापस गया और मेरा अधूरा काम कंप्लीट किया। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था और मेरा शरीर भी काँप रहा था। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया और फिर ये घटना मैंने अपनी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम लीज़ा था, उसको बताई। लेकिन उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और क्योंकि उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया तो बाकी दुनिया मेरी बात पर क्या ही यकीन करेगी। इसलिए मैंने ये घटना फिर आगे किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि मैं किसी को भी बताता तो वो मुझे पागल ही बोलते हैं। खैर, उसके बाद मैं उस जगह पर कभी भी वापस नहीं गया और फिर ऐसे किसी खतरनाक जगह का कॉन्ट्रैक्ट मैंने वापस कभी नहीं लिया। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।